Hello everyone. I'm Abhishek Yadav and I welcome you all to PIT Institute of Engineering and Technology. So, we are doing the subject mathematics first. We are into our fourth unit, permutation, combination and binomial theorem. Today we will finish this portion of permutation, and from the next lecture we'll start this combination. So, we have studied till that permutation is, arrangement of things where, or you can say arrangement of objects where the sequencing or the order of arrangement matters. So in the last class we discussed that this npr is what, n times this n minus 1 into this n minus 2 and up to so on this n minus r minus 1. And what is this npr? Means permutation of n distinct things when r things taken at a time. In terms of factorial, we also discussed that this npr can be written as this n factorial upon this n minus r factorial. Now today we are going to talk permutation under certain conditions, यानी अगर कुछ conditions हैं तो हम कैसे permutations को निकालेंगे. Permutations means number of permutation, कि कितने arrangements हो सकते हैं. So first in that scenario is this, जब आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करना है हर अरेंजमेंट में, यानी हम पहली कंडीशन क्या रख रहे हैं, व्हेन अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट. उस केस में जो आपकी नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगी ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, देन इट वुड बी आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन. लेट मी टेल यू ये आ कैसे रहा है. जैसे हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर थिंग को हमको हमेशा इंक्लूड करना है अरेंजमेंट में. तो सपोज करो मेरे पास ये आर है, अभी गिनती में मत मानिएगा इसको, ऐसे समझिए कि आर ये एक साथ हमें आर पोजीशंस हैं, आर पोजीशंस को फिल करना है और मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट्स को मान लो जो मेरे को फिल करना है उसको एन मान लिया. तो मेरे पास अब बाकी बची कितनी पोजीशंस हैं, कितने जगह पर और भरना है मेरे को, r माइनस वन. और मेरे पास कितने बचे हैं ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को तो मैंने फिल कर लिया है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने बचे, n माइनस वन. तो मैं क्या कर रहा हूँ, n माइनस वन, ये बाकी के जो पोजीशन है उनको मैं किस तरीके से भर सकता हूँ, n माइनस वन पी आर माइनस वन. ठीक है, यहाँ पर कुछ भरूँ, यहाँ पर कुछ भरूँ. अब ये मैंने पहली इस पे रखा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस n को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, सेकंड वाले केस में भी हो सकता है. फिर बाकी की पोजीशंस को भरने के लिए क्या रहेगा मेरे पास, सेम थिंग, n माइनस वन पी आर माइनस वन. तो ऐसे करके मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, हर पोजीशन के लिए मेरे पास क्या बनेगा, n माइनस वन पी आर माइनस वन. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो हमारा हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किए थे काउंटिंग के, वहां से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की मदद से मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको हर पोजीशन के लिए, यानी जो आरथ पोजीशन है अप टिल दैट आरथ पोजीशन मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस वन पी आर माइनस वन. क्यों, क्योंकि मैं पहले जो पहला मतलब मान लीजिए मेरे को आर बॉक्सेस फिल करने हैं, मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. अगर मेरे को ये कंडीशन नहीं दी होती कि एक ऑब्जेक्ट को हमेशा फिल करना है, आई मीन इन दिस केस वी आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टू ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट में उसको इंक्लूड करना है, तो मेरे पास एनपीआर हो जाता अगर ये केस नहीं होता. बट इस केस में क्या है, हर पहली जगह पर अगर मान लो मैंने उसको भरा, तो बाकी की जगह पर मैं बाकी जो मेरे पास पोजीशंस हैं उनको मैं कैसे भर सकता हूँ, n माइनस वन पी आर माइनस वन. तो इस पोजीशन पे जब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, इस पे रहेगा, इस अरेंजमेंट में इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, तो हर किसी में मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ n माइनस वन पी आर माइनस वन. और ये कब तक रहेगा, टिल दिस आरथ पोजीशन, जो आरथ पोजीशन होगी. तो यहां से मेरे पास क्या आ जाए, अगर जैसे मेरे पास ऐसे लिखा रहता है x प्लस एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस एक्स, ये क्या हो गया 3x. उसी तरीके से अगर मेरे पास n माइनस वन पी आर माइनस, ये कहाँ तक है, ये आरथ पोजीशन तक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r इंटू दिस n माइनस वन पी आर माइनस वन. तो इसीलिए मेरा जो ये फॉर्मूला और जो रादर से नंबर ऑफ परमुटेशंस आ गए हैं, वो टोटल कितने आ गए हैं, वो आ गए हैं मेरे पास r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन. So I hope this first condition, I mean the permutation under this first condition is clear. Now second is number of permutation of n distinct objects
टेकन आर एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन। एक ऑब्जेक्ट को हमको लेना ही नहीं है। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, अगर ये कंडीशन ना होती, अगर ये कंडीशन ना होती व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज टेकन इन, आई मीन नेवर टेकन, तो हमारे पास सीधा क्या आता, NP-R, यही होती नंबर ऑफ परमुटेशन। बट इस वक्त क्या बोल रहा है, इस वक्त बोल रहा है मेरे को एक ऑब्जेक्ट को परमुटेशन में कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है, यानी उसको मेरे को क्या करना है, उस अरेंजमेंट में कंसीडर नहीं करना है। तो मेरे पास अब ऑब्जेक्ट्स कितने बच गए, मेरे पास अब ऑब्जेक्ट्स बच गए n-1। कितने बच गए, n-1। तो n-1 में से कितने ऑब्जेक्ट्स को चुनना है, r ऑब्जेक्ट्स से। तो ये कंडीशन क्या आ गई, ये आ गया नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नेवर टेकन इन ईच अरेंज, जब कभी भी हम उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप दीज टू कंडीशंस आर क्लियर। नाउ ऑल्सो मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट, फिर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इन विच टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर। दो मतलब दो भी, आई मीन दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, हमेशा एक साथ आएंगे, ठीक है, यानी वो पहले हो सकता है, सपोज करो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पेंसिल वाला, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें ई और एन क्या आना चाहिए, साथ आने चाहिए हमेशा। साथ कब, ऐसे भी आ सकते हैं, ई एन भी हो सकता है और एन ई भी हो सकता है। तो इस केस में, तो मेरे पास इस केस में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आर। इस केस में मेरे को क्या करना है, मैं दो ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लूंगा, इन दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्या मान लूंगा, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लूंगा। तो इस केस में जो मेरे पास परमुटेशन आता है, इस केस में मेरे पास जो परमुटेशन वो आता है दिस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज मैं एन ई, जैसे पेंसिल की बात कर रहे हैं, पेंसिल वाले केस की, एन ई और ई एन ये दोनों लिख सकता हूं। इसमें एन और ई क्या है, दोनों साथ ही हैं, यानी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल तो इसलिए आ गया। अब n-2 PR-2 क्यों आया, बिकॉज मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे मैं पहले इन दो ऑब्जेक्ट्स को हटा दूंगा, बाकी की जगह फिल करूंगा किससे, जो इसके अलावा जो रहेंगे, इनके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको फिल करूंगा। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, n-2 PR-2। अब वो r-1 जगह क्या है, ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट्स है, इस जो सिंगल ऑब्जेक्ट है इसको मैं कितनी जगह भर सकता हूं, r-1, ठीक है। टोटल कितने पोजीशन है मेरे पास, r, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r-1। तो आपका टोटल जो फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ परमुटेशन इन केस इट इज 2 फैक्टोरियल इनटू दिस r-1 n-2 PR-2। ये कब केस लेना है, कौन सी कंडीशन है, व्हेन टू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ठीक है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा वो कितना होगा, दिस। नाउ सी, let us do question on this. Here it is. In how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that, पहला क्या केस है, that n is always next to e। तो हमारे पास कितना, ये PENCIL, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं टोटल, आई मीन कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में, तो टोटल लेटर्स हैं इन पेंसिल वर्ड इज, पेंसिल वर्ड कंटेन दिस 6 लेटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें, कह रहा है n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, यानी कितने नंबर ऑफ वेज हैं इस, आई मीन कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल अरेंज्ड दैट n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। तो आप n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e का मतलब क्या है, en। अब ये क्या कह रहा है कि en को आप कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें en क्या आएगा, आई मीन एक साथ आएगा, n जो होगा इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है en मतलब n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। अब इसको आप क्या मान लीजिए, एक सिंगल यूनिट मान लीजिए। तो आप सिंगल यूनिट अगर इसको मान लेंगे तो अब आपके पास लेटर्स कितने बचे, अब आपके पास लेटर बचे 5। कैसे, आपने इन दोनों को क्या कर लिया, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया। तो आपके पास क्या बचा, 1 2 3 4 एंड 5। अब मान लो आपने इसको अब 5 लेटर से वर्ड बनाना है, ठीक है, यहां पर। तो मान लो आपने यहां पर कितने तरीके से भर सकते हो इसको, 5 तरीके से।
फिर आपने यहां भर दिया तो इसको क्या भर सकते हो 4 तरीके से, ठीक है। याद रखना इसमें ये जो n है ये इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, यानी फिर आप इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। तो कितना नंबर ऑफ वेज आया या कितना नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे जब आपका n क्या होगा, हमेशा नेक्स्ट टू होगा e पे। तो ये क्या बन गया आपके पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितने नंबर ऑफ वेज हो गए 5 फैक्टोरियल मीन्स दिस 5p5। यानी कितने तरीके हैं जब n हमेशा क्या आएगा e के बाद आएगा, यानी कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ऐसे कि जिसमें ये पेंसिल के लेटर्स का यूज करना है और उन वर्ड्स में हमेशा n जो हो नेक्स्ट टू e हो, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, हाउ हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपके पास क्या आ गया, आप कैसे लिखेंगे इसको, इफ यू कॉपी दिस, यहां से आपके पास कितना आ गया दैट दिस नंबर ऑफ वेज वुड बी व्हाट 5 फैक्टोरियल और 120 वेज। सो राइट डाउन दिस, सो number of ways that letters of this word pencil be arranged so that n is always next to e. E would be what, would be how many ways 120, which is 5 factorial, rather 5 factorial ways, which is what 120 ways। यानी कितने तरीके से आ सकता है जिसमें n क्या है, n is always next to e। See here, this is the way you need to write this। Now moving on to the second part of this, इसमें क्या बोल रहा है, n and e are always together। So this is here, n and e are what always together। n और e क्या है, हमेशा एक साथ हैं। अब इसमें क्या मतलब हुआ दैट सेकेंड पार्ट, अब देखो मेरे पास n और अगर सेम मानू मैं n e साथ आने का, तो जो ये पहला केस है जिसमें ई एन आ रहा है तो ये भी तो साथ ही है, और साथ और कैसे आ सकते हैं ये एन ई, यानी दो एन ई और ई एन को साथ करने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल वेज हैं। ई एन हो सकता है या फिर एन ई, अब इसको 2 वेज का हो या 2 फैक्टोरियल वेज, आंसर इज सेम, ई एन या फिर एन ई। तो बाकी लेटर्स को आप कितने वेज में कर सकते हो, इतने 5 फैक्टोरियल वेज में। यहां पर देखा आपने दिस सेम थिंग, यहां पर क्या है 5 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट वाला जो है नंबर ऑफ वेज दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज सो दैट n and e are always together, n and e are always together, so that this n and e are always together would be, you rather say कितना 5 फैक्टोरियल इंटू दिस 2 फैक्टोरियल। अब मैं 2 फैक्टोरियल से क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई इसको, बिकॉज ई एन जब आ रहा है तो उसमें क्या आ रहा है 5 फैक्टोरियल वेज आ रहे हैं जब ई एन रख सकते हैं। अब मैं मेरे को एन और ई को साथ रखना है तो ई एन की जगह मैं एन ई भी तो ले सकता हूं, उसमें क्या हो जाएगा वो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो टोटल जो इसमें अरेंजमेंट्स आएंगे, एक बार ई एन लिखेंगे एक बार एन ई लिखेंगे, तो वो अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे उसके डबल हो जाएंगे, या फिर कहें मल्टीप्लाई बाय दिस 2 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल इज व्हाट 120 एंड 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2, तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, ये हो गए 240 वेज। यानी आपके जब n हमेशा नेक्स्ट टू e होगा तो आपके पास कितने वेज होंगे, इट वुड बी 120, और जब n और e क्या होंगे एक साथ होंगे देन नंबर ऑफ वेज वुड बी व्हाट 240। आई होप इट इज क्लियर। आपको बस ध्यान रखना है कि आप कैसे अरेंज करेंगे, लाइक हियर, ठीक है। यहां पर मान लीजिए p रख दिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया
ई एन एक साथ रख दिया, बिकॉज ई एन को हम एक ही मान रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सी रख दिया, यहाँ पर एल रख दिया, यहाँ पर आई रख दिया। ऐसे करके आप कितने वेज मिलेंगे आपको? 120। अब जो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं हम ई एन और एन ई भी साथ में रख सकते हैं ना, तो ये क्या होगा? दो तरीके हो जाएंगे सम में करने के। सो दैट इज मल्टीप्लाई बाय दिस 2 फैक्टोरियल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अब तक जो हम परमुटेशन ले रहे थे, नंबर ऑफ परमुटेशन जब निकाल रहे थे, उसमें हम ये बोल रहे थे कि वी हैव ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। अब हम बात कर रहे हैं जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? डिस्टिंक्ट ना हो, यानी डिफरेंट ना हो। तो इसका क्या मतलब है? इसमें कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक टाइप के होंगे, एक काइंड के होंगे, दूसरे जो होंगे दूसरे टाइप के होंगे, तीसरे तीसरे काइंड के, एंड अप टू सो ऑन। या हो सकता है रिमार्क्स में हम देखेंगे कि पहला पहले टाइप का है, दूसरा दूसरे टाइप का, और बाकी सारे क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो उन केसेस में नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकलेगा? लेट अस सी। कह रहे हैं नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परमुटेशंस, अलग अलग डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम ऑफ विच पी आर अलाइक ऑफ वन काइंड। यानी एन डिफरेंट, आई मीन डिफरेंट नहीं बोलूंगा, एन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें पी एक तरह के हैं, क्यू एक तरह के हैं, और कंडीशन क्या है? दैट दिस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। यानी एन टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। जैसे मान लेते हैं 10 डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट नहीं, 10 ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें 5 जो है एक तरह के हैं, 5 एक तरह के हैं, ठीक है? या फिर 6 पहले तरह के हैं, एक काइंड के हैं, और 4 जो हैं दूसरे काइंड के। दोनों को जोड़कर नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं एन, उसके इक्वल आना चाहिए। तो उस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? इट वुड बी एन फैक्टोरियल अपॉन दिस पी फैक्टोरियल इनटू दिस क्यू फैक्टोरियल। ठीक है? बात ठीक है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वो दिया है, ऑब्जेक्ट्स एन दिए हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए, दोनों उनमें टाइप्स होने चाहिए। एक मतलब पी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक काइंड के हैं, एक तरह के हैं, एक टाइप के। क्यू जो ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे टाइप के, दूसरे तरह के, दूसरे काइंड के हैं, ठीक है? एक ही मतलब है सभी वर्ड्स का। और ये कंडीशन है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स आए हैं अलग अलग, उनको जोड़कर कितना आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो इस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो कितने होंगे? एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इनटू क्यू फैक्टोरियल। ऑल्सो लेट अस सी दिस रिमार्क। अब मान लीजिए इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है दो ही तरह के हों। मान लीजिए P1 हो गया एक टाइप का, दूसरा P2 दूसरे टाइप का। P2 यहाँ P1 P2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स। यहाँ पर देख लो डिस्टिंक्ट नहीं लगा है, यहाँ पर डेफिनेशन जो हम ये रिमार्क कर रहे हैं उसमें स्टेटमेंट में डिस्टिंक्ट नहीं लगा है। यानी एन थिंग्स है हमारे पास, जिसमें P1 जो है, P1 एक नंबर है, P1 एक तरह के हैं, P2 दूसरी तरीके के हैं। P2 मतलब जो P2 ऑब्जेक्ट्स यानी जो P2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे टाइप के हैं। सिमिलरली P3 तीसरे तरह का, और PR आरथ काइंड का, ठीक है? इस केस में भी यही लेना है कि दैट दिस P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन दिस PR इज इक्वल टू N। तो इस केस में जो आपका आएगा दैट वुड बी N फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू दिस अप टू सो ऑन PR। ठीक है? क्या है? दिस N फैक्टोरियल अपॉन दिस P1 फैक्टोरियल इंटू दिस P2 फैक्टोरियल इंटू अप टू सो ऑन दिस PR फैक्टोरियल। ठीक है? यानी उसमें क्या था? सिर्फ दो ही काइंड के थे पीछे जो हमने ये मेन स्टेटमेंट देखी। अब रिमार्क हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर P काइंड के हैं, Q काइंड के हैं, R काइंड के हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सो इट वुड बी N फैक्टोरियल अपॉन, अगर आप उसको वैसे लिखते, N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू दिस R फैक्टोरियल। यानी जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके पास होंगे ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट मीन्स कुछ सेम एक टाइप के, कुछ दूसरे टाइप के, कुछ तीसरे टाइप के, ठीक है? अब ऐसा भी आप, आई होप इट इज क्लियर है ना? अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दो ही एक तरह के हों, यानी P ऑब्जेक्ट जो हैं एक तरह के, Q ऑब्जेक्ट जो हैं एक तरह के, बाकी सारे क्या हो? डिस्टिंक्ट हो, यानी डिफरेंट हो, अलग हो। तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? सेम, दैट दिस N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि Q सेम होंगे। अब देखो, मान लो मेरे पास कोई 10 है, 10 थिंग है, N की वैल्यू 10 है, ठीक है? मैं कह रहा हूं इसमें
पी टाइप के, पी मतलब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 जो है वो एक टाइप के हैं, वन काइंड, जो अलाइक ऑफ वन काइंड। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पी की वैल्यू 5 है, यानी 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक तरह के हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 2 जो हैं, सो आई वुड राइट दिस क्यू, ये क्यू जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह के हैं ऑफ सेकंड, और बाकी सारे क्या हैं, अलग हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये 5 और 3 8 हो गया। एक जो है एक तरह का है, सपोज कर लो आर, और एक एस एक तरह का है, वो हो गया ए। तो अगर इसको मैं इससे करूं, किस कॉन्सेप्ट से, इससे कि उसको एक्सटेंड कर दिया एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू पी टू फैक्टोरियल, या फिर एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहां से करूं तो ये कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने आएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन दिस 5 फैक्टोरियल इंटू दिस 3 फैक्टोरियल इंटू दिस 1 फैक्टोरियल इंटू दिस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 1, 1 हो गया। तो बचेगा क्या मेरे पास, सीधा यहाँ पर सिर्फ यही तो बच रहा है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू दिस 3 फैक्टोरियल। इसीलिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। इसमें और इस वाले केस में, किसमें, इन दिस केस, नॉट इन दिस, इन दिस केस याद रखना यहाँ पर p और q को मिला के n है, यानी सिर्फ दो ही में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो ही में बटे, एक एक टाइप का है, एक दूसरे टाइप का है। बट इन दिस, इसमें क्या हो रहा है, आपके p टाइप के कुछ हैं, q टाइप के कुछ है, और बाकी जो सारे हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, p और q को जोड़कर n नहीं हो रहा है। ठीक है, बात आई समझ में। नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन दिस, वेयर इट इज हियर। कह रहे हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में सेकंड है कि इन हाउ मेनी ऑफ दिस परमुटेशन 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। यहां पर देखो, पहले क्वेश्चन बात करें, कह रहे हैं हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं विद द लेटर ऑफ दिस मिसिसिपी। वर्ड जो है क्या है, मिसिसिपी। ठीक है, तो अब इसमें देखो टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स इन वर्ड मिसिसिपी, MISSI, देन SSI, PPI। ठीक है, इसमें कितने वर्ड्स हैं, आई मीन कितने लेटर्स हैं टोटल, इट वुड बी 11 लेटर्स, है ना। अब इस 11 लेटर्स में आप देखें तो कितने, कुछ रिपीटेड हैं क्या, कुछ सेम हैं क्या। आप देखो इसमें, यहां पर जो अभी हम कंडीशन पढ़ रहे थे, यहां पर जो हमने अभी पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, दैट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स। हमें जो इस क्वेश्चन में मिसिसिपी में बताना है कि कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं हम, यानी कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, मीनिंग हो चाहे ना हो, किससे, उन सारे के सारे लेटर्स पे, जिसपे मिसिसिपी के सारे लेटर्स से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो वो उसी टाइप का हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो MISSI है, उसमें देखो SS भी रिपीट हो रहा है, आई मीन S रिपीट हो रहा है, I रिपीट हो रहा है, P रिपीट हो रहा है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स ऑफ विच P आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है, Q आर अलाइक ऑफ वन काइंड, R इज अलाइक ऑफ एन काइंड, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। चाहे ये वाली चीज लगा लो, चाहे इसमें ये भी लगा सकते हो, उसी का तो एक्सटेंशन है कि P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल, यानी टोटल n फैक्टोरियल दे रखा है आपको, कितना, 11 लेटर्स हैं उसमें, 11 ही है ना, लेट मी चेक, मिसिसिपी, यस। ठीक है, और फिर आपके पास क्या है, एक तरह के कुछ हैं, दूसरे तरीके से कुछ है। अब देखते हैं कैसे, क्या दूसरे तरीके का क्या मतलब कहना चाह रहा हूं मैं, नॉट हियर, आई हैव टू गो ऑन द क्वेश्चन, हियर इट इज। अब इसमें देखो ध्यान से, m कितना है, m कितने आ रहे हैं, 1। I देखो कितना आ रहा है, I 1 2 3 4, 4 आईज हैं इसमें। S देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 S हैं। फिर P देखो कितने हैं, इसमें 2 हैं, P और P। यानी आपको अरेंजमेंट करना है इन लेटर्स, आई मीन इन लेटर्स का, ताकि डिफरेंट वर्ड्स बन सकें। तो उसमें आपके पास कितने, कौन सा केस लग रहा है इसमें, इसमें वही केस लगेगा जिसमें कुछ वर्ड्स जो हैं एक जो बनेंगे, उसमें आप जैसे मैं ये लिखूं SCHOOL,
तो अब मैं दूसरा मैं लिख रहा हूं SCHOOL, तो अब मैं ये यहां पर ये नहीं कह सकता ना ये वाला O इधर गया ये वाला O इधर आया, यानी मान लो इसको मैं O1 बोल रहा हूं इसको O2 बोल रहा हूं, तो मैं यहां पर O2 O1 ऐसे नहीं लूंगा, इसमें क्या है रिपीट है, चीजें क्या है रिपीट है। तो इस केस में आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि 11P कुछ भी जो वर्ड्स यहां पर क्या लेंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी मुसीबत से बचने के लिए हम आपको क्या करेंगे आई मीन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। विच फॉर्मूला दिस। अब इसमें क्या है कि अभी हमने देखा मिसिसिपी में क्या है M जो है 1 है, S जो है 4 है, I जो है 4 है, P जो है 2 है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब एक काइंड का ये हो गया, दूसरे काइंड का ये हो गया, तीसरे काइंड का ये हो गया, चौथे काइंड का ये हो गया। तो ये P1 यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का क्या रहा 1 रहा। तो ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे इस केस में, तो ये क्या बन जाएंगे, लेट मी राइट दिस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल लेटर इन वर्ड मिसिसिपी इज इक्वल टू 11 या फिर इज 11, ठीक है, इन विच देयर आर 4 I's, 4 S, 4 P's एंड 1 M। तो इस केस में जो आपका नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग द परमुटेशन जिसमें सारे के सारे एन डिस्टिंक्ट नहीं रहते, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स वुड बी कितने 11 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 11 अपॉन में जो रिपीट हुए हैं, अब रिपीट आई वोंट से जो एक तरीके के हैं, ठीक है। तो क्या है 4 फैक्टोरियल इंटू दिस 4 फैक्टोरियल इंटू दिस 2 फैक्टोरियल इंटू दिस 1 फैक्टोरियल विच सेज 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। समझ में आ गया, मैं बार बार बता रहा हूं व्हाट वी आर डूइंग हियर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, दिस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और सबको जोड़कर देखो कितना आ रहा है, सबको जोड़कर n आ रहा है यानी 11 आ रहा है, 4 4 8 2 10 और ये 1 11, क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन सॉल्विंग दिस, तो ये कितना बन जाएगा, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कितने बन जाएंगे, सो इट वुड बी 11 फैक्टोरियल अपॉन दिस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू दिस 2 फैक्टोरियल इंटू दिस 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या करें 11 इंटू दिस 10 इंटू दिस 9 इंटू दिस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू दिस 4 फैक्टोरियल अपॉन दिस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू दिस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। नाउ ट्राई टू गिव मी द आंसर। सो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, नाउ सी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काट दिया मैंने इसलिए ऊपर 4 फैक्टोरियल तक इसीलिए रोक दिया था क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां से ये कितना बचा मेरे पास 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 6 कैंसिल हो गया, यहां पर ये 4 2 जा क्या हो गया 8, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा कितना यहां पर 11 इंटू दिस 10 इंटू दिस 9 इंटू दिस 7 इंटू दिस 5, क्लियर है ये चीज या नहीं, फाइन। अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 जा 35, 35 और ये 11 9 9 जा 99, तो आप क्या करेंगे 35 और 99 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 9 5 जा 45, 4 आया, 9 3 जा 27, दिस 31 सेम थिंग, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 4 6 5। अब इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप इस 10 से, सो दिस 10 इंटू दिस 3 4 6 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 3 4 6 5 0 वेज या वर्ड्स। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे इसके, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स वुड बी 34,650। बात क्लियर है या नहीं,
बात समझ में आई या नहीं? क्या किया हमने? हमने बस उसमें जो हमारे पास एक तरह के थे वो कॉन्सेप्ट लगा के इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे भी तो बन सकते हैं मिसिसिपी के कि MIIIISP SS, इस टाइप का भी कुछ वर्ड्स बन सकते हैं, है ना। कितने होगा? 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस ऐसे भी तो वर्ड्स बन सकते हैं, अरेंजमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, चाहे इसका मतलब हो चाहे ना हो। तो कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें 4 आईज एक साथ नहीं आएंगे, जिसमें 4 आईज एक साथ नहीं आएंगे। अब इसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वो निकाल रहा हूं जिसमें जिसमें 4 आईज एक साथ आएंगे। अब 4 आईज एक साथ कैसे आएंगे? देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट मी कॉपी दिस, इसी पे बेटर समझते हैं। सो लेट मी नाउ रब दिस, ठीक है। इज इट? यस, हैव आई? यस। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसको आप रब कीजिए। अब आप देखो क्या है इसमें, मेरे को क्या निकालना है कि मेरे को ये निकालना है कि 4 आईज एक साथ ना आए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं वो निकाल लेता हूं जिसमें 4 आईज एक साथ आए, और फिर मैं टोटल अरेंजमेंट में से या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से उसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बात एक ही हुई, मेरे को निकालना है जिसमें 4 आईज एक साथ ना आए। तो मैं ये कर रहा हूं कि मेरे को ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन रहे हैं, उसमें से मैं वो माइनस कर दूंगा जिसमें 4 आईज क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। अब देखो 4 आईज एक साथ आने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 4 आईज जो है मेरे पास, इनको एक यूनिट मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? एक यूनिट या फिर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मान ले रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट, ऐसे वन बना लो, इसको वन ऑब्जेक्ट मान ले रहा हूं। तो मेरे पास अब नंबर ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट्स, या फिर मैं बोल रहा हूं इन सभी को मैं एक 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 लेटर मान ले रहा हूं, ठीक है। एक लेटर अगर मान लिया तो मेरे पास अब नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे, मेरे पास अब नंबर ऑफ लेटर्स बने कितने, 8। कैसे? नंबर ऑफ लेटर्स कितने बच गए, 8। कैसे? अगर मैं इन सभी को, यानी इस आई को हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, बचा कितना, 1 3 5 2 7। और इन चारों आई को मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8। अभी इस 8 में देखो कितने तरीके से मैं नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकता हूं। सो नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट, या फिर इन विच दिस 4 आईज कम टुगेदर। अब देखो ये कितने आएंगे, ऊपर तो आ गया 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नीचे कितने आएंगे, यहां पर देखो एस जो मेरा वर्ड था, MIIII SSSSPP, देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, नॉट दिस कलर हियर, मैं इस सभी को एक वर्ड कंसीडर कर रहा हूं। यानी चारों आई को मैं क्या कर रहा हूं, एक वर्ड कंसीडर कर रहा हूं। चारों एक साथ तभी आएंगे जब मैं उनको एक वर्ड कंसीडर करूंगा। आई मीन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि चारों वर्ड्स को एक साथ लाने के लिए मैं उसको सिंगल लेटर मान ले रहा हूं, चारों आईज को। तो उससे क्या होगा, जब भी वो एक जो आएगा मेरे पास, जो मैं इसको सिंगल मान रहा हूं, तो चारों आई क्या करेंगे, एक साथ ही आएंगे। तो यहां पर अब देखो तो रिपीट हो रहा है, ये एस जो है 4 बार आ रहा है और ये पी जो है 2 बार आ रहा है। तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, इट वुड बी 4 फैक्टोरियल इंटू दिस 2 फैक्टोरियल। नहीं आई बात समझ में? यानी अब इसी सेम क्वेश्चन को आप ऐसे मानो कि यहां पर आई की जगह कोई दूसरा वर्ड है, यानी एक सिंगल वर्ड है जो एक ही बार आ रहा है, और बाकी सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज कि एस 4 बार आ रहा है तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार आ रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, तो यहां पर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो। सो इट वुड बी व्हाट, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 eyes come together is equals to 8 फैक्टोरियल अपॉन दिस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि जो एस आ रहे हैं वो 4 बार आ रहे हैं, जो पी आ रहे हैं वो 2 बार आ रहे हैं। आप इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। हाँ, एक और चीज आप ऐसे नहीं कर सकते ना, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट करके 1 आ गया, नहीं।
This is wrong. So here it would be 5 into this 4 factorial upon this 4 factorial into this 2 factorial. Now this 4 factorial cancel out और इस 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को काट देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 इंटू दिस 56, 8 7 जा 56, तो 15, तो ये हो गया आपका 6 5 जा 30, 28 56, तो इट वुड बी 840. तो कितने तरीके हैं या कितने वर्ड्स हैं जिसमें 4 आईज एक साथ आएंगे, तो ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास 840. बट मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना था, जिसमें 4 आईज एक साथ ना आए. सो नंबर ऑफ वर्ड्स in which 4 eyes do not come together. ठीक है, do not come together. अब मेरे को टोटल नंबर ऑफ वो पता है वर्ड्स कितने बनेंगे, तो कितने बन रहे थे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, लेट मी सी, वेयर इज इट, ओके यहां पर है 34650. सो इट नंबर ऑफ वर्ड्स वुड बी व्हाट, 34650. और कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें 4 आईज एक साथ आ रहे हैं, सो इट वुड बी 840. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, सो इट वुड बी 3 नो here 34650 minus this 840, so it is 0 1, so it would be 8 here and here 33. so 33810 words. यानी ऐसे कितने वर्ड्स आएंगे जिसमें 4 आईज एक साथ नहीं आएंगे, सो इट वुड बी 33,810. आई होप इट इज क्लियर. 33,810. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Which question? ये कि how many different words can be formed with the letter of the word Mississippi. तो कितने वर्ड्स आए हैं आपके 34,650. और कितनों में आईज नहीं आएंगे, उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि वो निकाल लेता हूं जिसमें कितने आईज एक साथ आएंगे, आई मीन चारों आईज एक साथ आएंगे. तो उसके लिए मैंने वो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला लिया कि इसको मैं सिंगल एक ऑब्जेक्ट या सिंगल एक लेटर मान लेता हूँ, फिर उसको उस वे से सॉल्व कर लेता हूँ. फिर मैंने टोटल में से उसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. गुड इनफ. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, दैट दिस रिपीटेड परमुटेशन. रिपीटेड परमुटेशन मीन्स द नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर्म्ड बाय टेकिंग आर आइटम्स फ्रॉम एन आइटम्स. ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ईच आइटम इज रिपीटेड. यानी अगर मेरे पास एन एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें से मेरे को आर पोजीशंस भरनी है, आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है, और मैं कितने भी टाइम उसको रिपीट कर सकता हूँ. यानी मैं यहाँ भी एन लिख सकता, यहाँ भी एन में से कोई भी एन ऑब्जेक्ट्स है ना, कोई भी फिल कर सकता हूँ, यहाँ भी 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 कर सकता हूँ. ये टोटल सपोज करो आर पोजिशंस हैं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एन इंटू एन इंटू एन इंटू कितने टाइम, आरथ टाइम. तो ये पूरा क्या आ जाएगा मेरे पास, एन इंटू दिस एन कितने टाइम, आरथ टाइम. तो या फिर आर टाइम रादर यू से हियर, लेट मी रब दिस आरथ आर टाइम्स. तो ये क्या बन जाएगा, जैसे आप ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2, 2 बार लिखें तो 2 की पावर 2 हो जाता है. 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखें तो 2 की पावर 3 हो जा सकता है. तो यहाँ पे n की पावर कितनी हो जाएगी, r. यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने हैं बाय टेकिंग r आइटम्स फ्रॉम n आइटम्स, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स ईच आइटम इज रिपीटेड, तो उस केस में यू विल get how many permutations, number of permutation in that case would be n raised to power this r. I am clear with this, I hope I am. ठीक है, now moving on to the next concept, this is circular permutation. now अब तक जो हम कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, लीनियर परमुटेशन. लीनियर परमुटेशन में आपका एक स्टार्टिंग होती है, एक एंड होती है, आपको पता होता है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम और कहाँ पर हमारे उस परमुटेशन का आई मीन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का एंड है. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट सर्कुलर परमुटेशन. सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है, दैट दिस टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ फिक्स सर्कल. एक फिक्स सर्कल में कितने तरीके से आप n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं अराउंड दैट फिक्स सर्कल, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन. इन सर्कुलर परमुटेशन देयर इज नथिंग लाइक अ स्टार्ट और एन एंड. जैसे हम
लीनियर परमुटेशन में करते हैं कि हमारे पास एक स्टार्टिंग होती है, एक एंडिंग होती है। आप एक अगर सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं तो यू कैन नॉट से कि कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो दिस इज सर्कुलर परमुटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं इन विच n distinct objects can be arranged, ठीक है, around a fixed circle. Now there are two cases here, when clockwise and anti-clockwise orders are distinct, and second case is when clockwise and counterclockwise orders are identical. Now let me say this, suppose you have a circle, ठीक है। Now you have what, a circle, where is it, here it is circle. So suppose here it is a circle, यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, तो लेट मी चेंज द कलर टू विच, ओके दिस वुड बी विजिबल, यहां पर है, ठीक है। अब क्या है, आपके पास सपोज करो तीन पोजीशंस, यानी तीन चेयर्स हैं यहाँ पर, सपोज दिस इज चेयर, दिस इज चेयर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इसमें सर्कुलर परमुटेशन की जब भी बात करते हैं तो हमें दो चीजों को लेके बात करनी है, कि यानी जिस चीज पे मेन फोकस करना है उसमें क्या है कि क्या आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, आई मीन कोई इस चेयर पर ए पर्सन बैठा, ठीक है, आपके पास टोटल 3 पर्सन है, ए बी और सी। आप इस पे ए पर्सन बैठा, नाउ क्या आपके पास यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी बैठ सकता है, या फिर मैं एक और बनाऊं जिसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका 3 सेम चेयर, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी बैठ सकता है, ए सी और यहाँ पर बी बैठ सकता है। तो अब देखो इसको समझो क्या मतलब है इसका, जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है दैट व्हेन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर डिस्टिंक्ट। लेट मी क्विकली फर्स्ट गिव द स्टेटमेंट। ये कंडीशन कब होती है, जब क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर डिस्टिंक्ट होते हैं। ये केस तभी अप्लाई होता है व्हेन द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड इन सम वे एंड इट्स मिरर इमेज इज कंसीडर्ड अ न्यू एंड यूनिक अरेंजमेंट। और सेकंड केस जो है हमारे पास, दैट व्हेन क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर आइडेंटिकल। ये केस कब अप्लाई होता है, जब ऑब्जेक्ट आप फ्लिप कर सकें या फिर रिवर्स कर सकें, मेकिंग द अरेंजमेंट सिमेट्रिकल, यानी उस वक्त आपका जो अरेंजमेंट होगा वो सेम ही होगा। ये बेसिकली किस कामों के लिए, मतलब किन कामों के लिए ये कॉमन होता है, फॉर दैट डेकोरेटिव आइटम्स दैट डोंट हैव अ स्पेसिफिक टॉप और बॉटम। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको। जैसे यहां पर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ए है। अब मान लीजिए आपके पास 3 कुर्सी होती है यहां पर, ठीक है, सपोज यू हैव दिस, एक सर्कल है, इसमें आपके पास 3 कुर्सी होती, यहां पर ए, आई मीन कुर्सी 1, कुर्सी 2, कुर्सी 3। अब तुम्हें क्या करना होता है, यहां पर अगर पहले ए आता तो ए यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है, ठीक है। कोई ऐसे यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। बट लीनियर परमुटेशन में क्या होता, आपके पास क्या करना, यहां पर मान लो 3 कुर्सियां थी, ये लीनियर परमुटेशन में क्या होता है, आपको एक लाइन में है, तो यहां पर अगर ए बैठेगा, यहां पर ये इसकी पहली पोजीशन गिनी जाएगी, यहां पर अगर बैठेगा तो इसकी दूसरी, यहां पर बैठेगा तो इसकी तीसरी पोजीशन गिनी जाएगी। बट सर्कल में ऐसा क्या है, कोई भी फिक्स नहीं है कि अगर वो एंटर कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि ये पहली कुर्सी है, ये दूसरी है, या ये तीसरी है, या फिर ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी है। तो सर्कुलर पोजीशन में कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग का केस नहीं होता, बट इसमें होता है। अब बात आ गई, तो सपोज यहां पर ए बैठा, यहां पर बी बैठा और यहां पर सी बैठा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर जो था कि जिसमें काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर आइडेंटिकल और सेम का और या फिर डिफरेंट का क्या केस है। जैसे हम कोई माला लें, गार्लैंड, ठीक है, उसको हमें बनाना है 4-5 फूलों से, या 4 फूल ले लीजिए आप, तो उसका कोई ऐसे टॉप बॉटम तो है नहीं माले का कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, आपने यहां पर क्या किया, रेड 4 फूल ले लिया मैंने, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये 4 फूल का है। जब आप इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी माला ऐसे, माला को आपने ऐसे कर दिया, जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो उस वक्त क्या आ जाएगा, ये आर जो होगा वो आर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये बी यहां पर आ जाएगा, ये वाई यहां पर आ जाएगा और ये जी यहां पर आ जाएगा। इस केस में भी क्या रहेंगे, क्लॉकवाइज,
आई मीन दिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप इधर से आएंगे दिस इज आर बी जी आई जी वाई और यहां पर दिस आर बी जी वाई हियर, यहाँ पर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज क्या है, सेम है, यानी जो मिरर इमेज इसकी बन रही है वो सेम सी आ रही है। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फ्लिप नहीं कर सकते। आप गार्लैंड को तो फ्लिप कर पा रहे थे बट आप यहाँ पर इसको फ्लिप नहीं कर सकते। आप ऐसे अगर कुर्सियां लगी हैं मतलब सर्कुलर में कुर्सियां लगी हैं, आप उसको फ्लिप नहीं कर सकते। आप ऐसे कुर्सी उल्टी करके थोड़ी बैठेंगे, आप उसको फ्लिप नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आपका जो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बट इस केस में क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये दो केसेस होते हैं इसमें। कौन कौन से दो, ये पहला केस जिसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। जिसका में क्या होता है कि आप बेसिकली कैसे होता है, जिसमें आपको सर्कुलर उसमें लोगों को बैठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप का क्वेश्चन। जो दूसरा है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये उन केसेस पे अप्लाई होता है जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, आप माला ऐसे है, मेरे पास है नहीं, मतलब ऐसे है माला, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। बट अगर आप सर्कुलर टेबल है, उस पर चेयर्स लगी हैं, उस पर बैठे हैं, आप उसको फ्लिप नहीं कर सकते। तो जिसमें आप फ्लिप कर सकते हैं उसमें आप कहते हैं कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर्स क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, और दूसरा जिसमें आप, पहला केस ये कि जिसमें काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो अब मेन बात आती है कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स डिफरेंट हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन निकलेंगे वो निकलेंगे आपके n-1 फैक्टोरियल। कितने निकलेंगे, n-1 फैक्टोरियल। और जिसमें दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं, उसमें क्या होगा, इधर से परमुटेशन और इधर से परमुटेशन आप लोगे, यानी एक माला है और उसको आप फ्लिप कर रहे हो, तो दोनों केसेस में वो नंबर ऑफ परमुटेशन सेम ही रहेगा। यानी आरबीजीवाई जैसे अब हमने किया, इधर से किया आरबीजीवाई, तो वो दोनों एक ही माना जाएगा। इसलिए जब ये सेम होता है उस वक्त जो नंबर ऑफ परमुटेशन हम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, n-1 अपॉन 2, आई मीन n-1 फैक्टोरियल अपॉन में दिस 2। इज दिस फाइन? नाउ सी व्हाई दिस n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, व्हाई नॉट n फैक्टोरियल, क्योंकि n डिफरेंट, यहां पर देखो क्या है, n डिफरेंट लोगों को हमें बिठाना है। तो वाई दिस n-1 फैक्टोरियल। सपोज करो आपको लीनियर और इससे समझते हैं। ठीक है, दिस इज लीनियर एंड दिस इज सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन। अब यहां पर आप देखो कि लीनियर में सपोज करो हम 4 का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या है, 1 2 3 4। अब आपके पास 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, हम कहते हैं अगर इन 4 लोगों को बैठाना होता मेरे को लीनियर केस में तो आंसर हम बोलते हैं 4 फैक्टोरियल। बट हमें अगर सर्कल में बिठाना है तो हम आंसर बोल रहे हैं, आंसर है 3 फैक्टोरियल। कैसे? अब देखो यहां पर जब लीनियर था तो आप इन पहली पोजीशन पे चारों में से किसी को भी बैठा सकते हैं। कितने को बिठा सकते हैं, चारों में से किसी को। तो चारों में से किसी को मतलब 4, इसमें कितने आ सकते हैं, 4 ऑप्शन है मेरे पास, चारों में से किसी। अब यहां पर एक बैठ गया, वो यहां दोबारा तो बैठेगा नहीं, है ना। तो यहां पर 3 में से किसी को भी बिठा सकता हूं। ठीक है, यहां पर कितना आ गया, 2 में से किसी को बिठा दिया, यहां पर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 4 × 3 × 2 × दिस 1। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसीलिए जो लीनियर परमुटेशन होता है जिसमें 4 लोगों को बिठाना है तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे, इट वुड बी 4 फैक्टोरियल। अब इसमें मान लो 4 लोगों को बिठाना है, ये 4 कुर्सियां हैं। ठीक है, ये ऐसे करके। अब इसमें तुमको नहीं पता कि पहली पोजीशन कौन है। अगर मान लो ए एंटर किया, ए यहां पर बैठ गया, तो आप इसमें क्या करते हैं, अभी इसमें हमने देखा कि जब सर्कुलर वो होता है इसमें आप फिक्स्ड रखते हैं, एक अरेंजमेंट को क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। यानी इस केस में आप क्या मानेंगे कि ये ए की पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। ए यहां पर बैठ गया है तो इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ है नहीं। ठीक है, यहां पर ए बैठ गया, अब ए बैठ गया तो इसके बाद कितने बैठ सकते हैं, यानी इसमें बैठने के तरीके क्या है, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, आई मीन बी सी डी में से कोई बैठ सकता है। इसमें अब बी बैठ गया मान लो तो सी और डी में से, और यहां पर 1। इसको आप क्या मानते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, ये एज सच
फिक्स है। तो इसमें आपके पास कितना बन रहा है, 3 × 2 × 1। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन सभी में, अब हम अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएं कि इन सभी में, एक बार मैं सबको हटाता हूं फिर समझाता हूं। यहां पर है, इस पे मान लो ए बैठ गया, ए इस पे बैठ सकता है, 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 यानी इन चारों में पहले बैठने का जो नंबर ऑफ वो है एक, यानी एक ही बैठेगा चारों में। कहीं भी ए जो होगा वो चारों कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकता, चारों कुर्सी पे ए एक ही पे बैठेगा। आप कहोगे यहां पर भी एक ही बैठता, बट यहां पर एक स्टार्टिंग है कि यहां से स्टार्ट करना है, इस पे कोई बैठ सकता है, बट हियर इट इज नॉट स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये ए इस पे बैठ गया। अब बाकी कुर्सियों पे कैसे बैठ सकते हैं, बाकी कुर्सियों पे हम बैठ सकते हैं, ये यहां पर तीनों में से अब बी किसी पे बैठ सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन हो गया, 3। फिर वो क्या कर सकता है, बाकी दो पे सी कहीं बैठ सकता है, 2, और लास्ट में डी यहीं बैठे। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, 1 × 3 फैक्टोरियल, सो इट वुड बी व्हाट, 3 फैक्टोरियल। तो अगर लीनियर परमुटेशन है तो आपके पास होगा 4 फैक्टोरियल, बट अगर आपके पास सर्कुलर परमुटेशन है तो उस केस में ये क्या बनेगा, 4 - 1 फैक्टोरियल। क्योंकि इसमें ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग का ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, बट इसमें लीनियर परमुटेशन में स्टार्टिंग और एंडिंग का फिक्स होता है कि हाँ कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एंड कर रहे हैं। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, दिस वॉज गुड इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन बनी रहती है कि n फैक्टोरियल और n माइनस आई मीन n - 1 फैक्टोरियल क्यों ले रहे हैं। सो अगर ऑर्डर्स डिफरेंट हैं तो आपके पास क्या आएगा, n - 1 फैक्टोरियल, बट अगर ऑर्डर सेम है तो आपके पास क्या आएगा, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज उस वक्त जो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो हम सारे तो गिनेंगे नहीं, अरेंजमेंट तो वही हो रही है ना, आरबीजीवाई आरबीजीवाई, उसको हम एक ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए यहां पर जो नंबर ऑफ परमुटेशन बनता है गार्लैंड वगैरह केस में, जिसमें नेकलेस का केस हो गया, ठीक है, की चेन वगैरह हो गया, जिसमें आप फ्लिप कर सकते हैं चीजों को, उसमें आप नंबर ऑफ परमुटेशन क्या लेते हैं, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस 2। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। नाउ हियर वन क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स। अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने सर्कुलर परमुटेशन को किया, तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, देन विल डिस्कस दैट। कह रहा है हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन 6 फ्रेंड्स बी सिटेड अराउंड अ राउंड टेबल। यानी एक सर्कुलर टेबल है, उसमें कितने फ्रेंड्स, आई मीन फ्रेंड्स को कितने तरीके से बिठाया जा सकता है। अब देखो राउंड टेबल आ गई तो कौन सा केस बनेगा जिसमें आपका क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, डिफरेंट। क्योंकि आइडेंटिकल क्या है, आप ऐसे टेबल को घुमा नहीं सकते, फ्लिप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास अगर कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इस केस में, क्या फॉर्मूला लगेगा, सो दिस नंबर ऑफ वेज इन विच, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 फ्रेंड्स कैन बी सिटेड around a round table, can be seated around a round table or circular table is equals to, अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेट मी शो द फॉर्मूला, n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, n - 1 फैक्टोरियल आएगा बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि अगर डिफरेंट होगा, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे, तो उस वक्त जो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन होगी वो क्या होगी, n - 1 फैक्टोरियल। और अगर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर सेम होंगे तो n - 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2। तो इस केस में क्या लग जाएगा आपका, n - 1 फैक्टोरियल। n क्या है, यानी कितने लोगों को बिठाना है, कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 6, तो इट वुड बी 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट वुड बी 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 120। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 120। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ गार्लैंड ऑफ 7 फ्लावर्स बी मेड, यानी एक माला बनानी है 7 फ्लावर्स का यूज करके। अब माला को तो फ्लिप किया जा सकता है, इसलिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, जिसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज in which a garland of 7 flowers be made
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसमें, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगेगा। अब n कितना है इसमें, n है इसमें 7, 7 माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में 2, 7 माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल अपॉन 2। नाउ मैं बार बार ये बता रहा हूँ फैक्टोरियल्स में आप इसको ऐसे मत कर देना 2 3 जा 6 तो 3 फैक्टोरियल आ गया, नहीं, आप इसको पूरा सॉल्व करना। तो दिस 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में दिस 2, so this 2 cancels out, तो 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 360। तो 360 तरीके हैं एक माला को बुनने के, आई मीन बनाने के, जिसमें 7 फ्लावर्स का यूज हो। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन जो रह गया था। अब इसमें सारा का सारा वो करने की कोशिश करते हैं, हम रैप अप करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। तो कितने टोटल लेटर्स हैं हमारे पास, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स इन द वर्ड दिल्ली, यू वुड से 5, वेरी नाइस, DELHI 5। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जब सभी लेटर्स को एक साथ लें। तो हमने डिस्कस किया था व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो और सारे एक साथ लिए जाएं तो नंबर ऑफ डिफरेंट जो परमुटेशंस होती हैं वो क्या बनती हैं, n फैक्टोरियल या फिर NPN। तो इस केस में जो पहला वाला आंसर हो जाएगा दैट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड और विच कैन बी मेड when all letters are taken together, when all letters are taken together, कितना आ जाएगा ये, इट वुड बी व्हाट, कितने हैं टोटल 5PN या 5P5 बेसिकली और 5 फैक्टोरियल। तो ये टोटल कितने वर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास, 120 वर्ड्स। कितने वर्ड्स आ जाएंगे, 120 वर्ड्स। यानी 120 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें आप इसकी डिफरेंट वो बना सकते हैं, जिसमें सारे लेटर्स का आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशंस। नेक्स्ट क्या है, आप क्या करें, आप इसी को कॉपी करें और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसमें आप क्या करें, जिसमें आप 3 ही लेटर्स को लें। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, अब देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, n ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेना है। यू हैव n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, हियर 3 एट अ टाइम। तो उस केस में क्या निकलता था, NPR मींस यहां पर क्या बनेगा 5P3। यस, वेरी नाइस। तो इसी में हम इसको रब कर देते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड when only 3 letters are taken, when only 3 letters are taken or should be taken, you can write। तो कितने होंगे 5P3। आप इसको सॉल्व कर लें, 5P3 को फैक्टोरियल नोटेशन में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इट वुड बी 5 इंटू, okay, rather you say 5 factorial upon this 2 factorial, 5 factorial is 5 into 4 into 3 into this 2 factorial upon this 2 factorial, this cancel out, 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 60 वर्ड्स। कब, जब सिर्फ 3 लेटर्स ही यूज किए जाएंगे, तीनों में से कोई भी लेटर्स यूज किए जाएंगे, तो उस केस में जो टोटल वर्ड्स बन सकते हैं वो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 60। नेक्स्ट ये कह रहा है ऑल लेटर्स, आई मीन ऑल वर्ड्स बिगिन विथ डी। सारे के सारे वर्ड्स किससे बिगिन करने चाहिए, डी से। अब देखो यहां पर बात ये आ गई कि सारे के सारे लेटर्स को डी से अगर बिगिन करना है, अगर मेरे पास 5 लेटर्स हैं ये, तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मैं 5 लेटर्स का वर्ड बना रहा था और इसमें स्टार्टिंग में क्या आ गया, डी, तो बाकी कितने बॉक्सेस मेरे को भरने हैं, 4। ठीक है, अब मैं इसको 4 तरीके से भर सकता हूं, चारों में से, मतलब 5 लेटर्स है ना, चारों लेटर्स में से कोई भर सकता हूं, इसको 3 में से, इसको 2 में से, इसको 1 में से। तो ये बाकी को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकता हूं, मतलब कितने तरीके से बना सकता हूं, कितने वर्ड्स, तो 4 फैक्टोरियल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड व्हेन ऑल वर्ड्स बिगिन विद डी,
व्हेन ऑल वर्ड्स, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बस आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा है। आपको लाइनें एक दो दिन लाइन में ही आंसर लिखना है। विद दी कितने हो जाएंगे ये 4p4 मीन्स दिस 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो इट वुड बी 24। तो कितने वर्ड्स बनेंगे जो सिर्फ डी से स्टार्ट होंगे 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद डी एंड एंड्स विद आई, यानी डी से स्टार्ट हो रहा है और आई से एंड हो रहा है। तो दिस बिकम्स मोर इजी, व्हाई, बिकॉज यहां पर देखो, इसे हटा दो अब, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है डी से स्टार्ट हो रहा है और आई पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये है डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये बॉक्स बचेगा, ये बॉक्स बचेगा, ये बॉक्स बचेगा, और ये आई पे खत्म हो रहा है। तो कितने बॉक्स फिल करने हैं मेरे को, 3। कितने लेटर्स हैं, 3। तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद डी एंड एंड्स विद आई। तो कितने वर्ड्स हैं ये मेरे पास, कितने तरीके से भर सकता हूं, 3p3 3 फैक्ट 3p3 क्यों, क्योंकि 3 ही बॉक्सेस खाली हैं, 3 ही वर्ड्स भरने, आई मीन वर्ड्स नहीं, 3 ही लेटर्स भरने हैं, 3 लेटर्स हमारे पास हैं, सो इट वुड बी 3p3 3 फैक्टोरियल, एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, इट वुड बी 6। तो 6 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो डी से स्टार्ट होंगे और आई पर खत्म होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दिस लास्ट क्या कह रहा है कि सारे के सारे वोवेल्स क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। ये नंबरिंग देखना, ये बार बार 1 1 ही चल रही है। सो दिस इज 4th, दिस इज 3rd, ठीक है, दिस इज 2nd। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, नाउ वी आर ऑन दिस 5th क्या कह रहा है आपसे, 5th कह रहा है कि सारे वोवेल्स क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। अब वोवेल्स हैं कितने आपके, ये ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 हैं। इसमें कितने हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ई और आई, ठीक है। when vowels come together, not, अब देखो when vowels come together, ठीक है, तो क्या है, अब देखो वॉवेल्स वही सेम चीज करो आप, कौन सी चीज, जो हम सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते, वॉवेल्स एक साथ कब आ सकते हैं, आई ई एक साथ हो सकता है या फिर ई आई। तो ये करने के मतलब इसको आप एक वो मान लो, क्या कहते हैं, सिंगल लेटर। तो आपके पास अब कितने लेटर्स होंगे, अब आप इसमें देखें दिल्ली में, अगर ई और आई को आप एक मान लें तो आपके पास कितने लेटर बनेंगे, डी एल एच और ये फिर आई ई वाला एक, 4। तो कितने तरीके से भर सकते हैं इसको, 4 फैक्टोरियल तरीके से। नहीं समझे कि यहां पर देखो जैसे 4 बॉक्सेस बचेंगे ना हमारे पास, अब इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी 4 में से, फिर इसमें 3 में से, 2 में से, 1 में से। 4 कौन कौन से बने, मैंने आई ई या फिर ई आई, वॉवेल्स तो एक साथ होगा, इनको मैंने एक ही मान लिया, आई ई या फिर ई आई को एक ही लेटर मान लिया, तो मेरे पास टोटल 4 ही लेटर बने। और 4 लेटर्स को मैं कैसे भर सकता हूं, 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। अब आई और ई आई को मैं कितने टाइप से कर सकता हूं, मैं आई ई और ई आई को लिख सकता हूं ना, तो ये कितने तरीके हो गए मेरे पास, ये हो गए 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 इंटू 2 8 फैक्टोरियल, नहीं, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को अलग सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल 24, ये हो गया 2, तो कितने हो गए ये 48 वर्ड्स। समझ में आया, आई ई और ई आई हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसको 2 कंसिडर कर रहे हैं, एक यहाँ पर सिंगल, और पहले केस में जो 4 फैक्टोरियल था उसमें सिंगल लेटर कंसिडर कर रहे थे। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 पार्ट्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल। तो आज की क्लास परमुटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, जिसमें हमने कंडीशंस की बात करी, क्या क्या कंडीशंस, जब इसमें हम आपको क्या बताया हमने सबसे पहले कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करना हो तो नंबर ऑफ परमुटेशन वुड बी r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन, जब एक को नहीं कंसिडर करना हो देन n माइनस वन पी आर, जब 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स एक साथ अकर करें, सो दिस 2 फैक्टोरियल इंटू r माइनस वन n माइनस टू पी आर माइनस टू, and then this permutation of objects not all distincts, then this n factorial upon p factorial into q factorial, हमने उसको एक्सटेंड किया, आई मीन एक काइंड के, 2 काइंड के, 3 काइंड के, 4 काइंड के, इस टाइप से। सो इट वुड बी n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल इनटू दिस pr फैक्टोरियल। देन द सेकंड रिमार्क्स, जिसमें 2 एक तरह की, आई मीन p एक तरह के, q एक तरह के, बाकी सारे क्या है डिस्टिंक्ट।
देन वी मूव ऑन टू दिस रिपीटेड परमुटेशन, नो डाउट हियर। सर्कुलर में n ऑब्जेक्ट्स को आपको एक फिक्स सर्कल के अराउंड आपको अरेंज करने थे, ठीक है। इसमें दो केसेस बनते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर सेम हो और दूसरे में डिफरेंट हो। जिसमें डिफरेंट होंगे, जिसको आप फ्लिप नहीं कर सकते, उसमें उस केस में आपके नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे n-1 फैक्टोरियल, और जिसमें आप फ्लिप कर सकते हैं, यानी जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर सेम होंगे, उसमें आपके पास नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनेंगे वो होंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ठीक है। सो दैट्स इट। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू, not one, all of this. So from the next class, or in the next class, we will do this combination. Thank you for giving your attention. See you in the next class.